मैंने कल बताया था आपको, आज वर्कआउट है चेंज। सारी जिंदगी ट्रॉफी शर्ट लाऊंगी यार मेरे, मतलब मैं सितम जो आखिर अदा नहीं होता, कोई घर ऐसे ही बर्बाद नहीं होता। उनका सोच सोच के मेरे वो हार्ट रेट जो है ना वो तेज हुआ। वर्कआउट क्या मजा आया आज वर्कआउट करने का। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज पैटर्न फॉर फैट लॉस। बंदा ऐसा है तो मैं उसको, यार मेरी अपनी पर्सनैलिटी है भाई, मैं फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन। यार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा भी कुछ नहीं कर सकते। मैं कह यार वो बंदा ही मुनाफा का जितना दुश्मन ही कोई ना, हमारे कद तक ना पहुंच सके, वो हमारे पैरों के नीचे गड्ढे बनाने लगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मैं भी मच बेटर ना हो। तो जुम्मा है, तैयारी हो गई है, जुम्मा शुम्मा पढ़ लें। नहाया हूँ ठंडे पानी से और मैंने कहा यार अब क्या गर्म पानी का वेट करना है, नहाओ जुम्मा तो पढ़ो ना। जुम्मा पढ़ता हूँ, लेट हो रहा हूँ तो मुलाकात होती है आपसे। तो जुम्मा शुम्मा पढ़ लिया है, रेडी, अभी रेडी होते हैं उसके लिए, जिम निकलने के लिए। आज कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा जिम जाना है और बस बाइक रेडी स्टार्ट हो गई है और अभी गाड़ी पिक करेंगे और फिर सीधा जिम। आज मैंने कल बताया था आपको, आज वर्कआउट है चेंज। और वर्कआउट जो चेंज है वो इसलिए चेंज है कि वो भी वजह भी मैंने बताई थी आपको। जो वर्कआउट होगा वो ज़ाहिर है जब करूँगा तभी दिखाऊँगा। तो वो वर्कआउट देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से वर्कआउट्स की वेरिएशंस जो हैं वो चेंज की जाती हैं और क्यों की जाती हैं और उसका क्या मकसद होता है और उसके लिए उसका किस तरह से यूज़ करना चाहिए और वो किस किस तरह से अपना अपना काम करते हैं। ले जी, शूट शूट उतारेंगे अब अपने ट्राउज़र शर्ट में। सारी ज़िंदगी ट्राउज़र शर्ट से लंगी यार मेरे, मतलब मेरा कबड़ भरा पड़ा है सूटों से, बहुत कम पहनता हूँ। कोई शादी ब्याह पे जा रहा हूँ, कोई फंक्शन है फिर पहनूंगा। इवन के मैं संडे को जो फैमिली का टाइम होता है उस टाइम भी मैं ट्राउज़र शर्ट या शॉर्ट्स में, भाईजान मैं सादा सा बंदा हूँ, दरवेश आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन, बड़ा शादी शुदी हो कोई, तो फिर बिकॉज इनविटेशन आए तो की बात है, इनविटेशन कम आते हैं और मैं जाता भी कम हूँ। तो अगर मैं चला जाऊँ तो फिर मैं सूट शूट पहनता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है शलवार कमीज़, और इतनी बेबहा पड़ी भरी पड़ी है ना मेरी कबड़, लेकिन टाइम नहीं है पहनने का। जुम्मा पड़ा है, अभी ये उतार दूंगा। अगले जो आपने देखा होगा 3-4 जुम्मे पहले भी यही पहना था, क्योंकि ये मैं अभी पहन लिया ना, अभी धोने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं इसको पहन के कहीं बाहर गया, जुम्मा पड़ा, वापस आया घर आके मैंने चेंज कर लेने, इसको मैंने हैंग करके लटका देना। ये ही सारे इसी तरह चलते हैं मेरे से। 3 साल हो गए इस सूट को, बल्कि नहीं, हाँ 2022-23 में सिलवाया था, ये तीसरा साल है। और एक ये देख लें, कॉलर अभी तक उसका वो नहीं हुआ, मुचड़ा नहीं है। ठीक है, नया का नया है। सो अभी होते हैं रेडी शेडी, निकलते हैं, मुलाकात होती है आपसे गाड़ी में बैठ के। सितम जो आखिर अदा नहीं होता, कोई घर ऐसे ही बर्बाद नहीं होता। छत गिर जाने से भी मकान की किसी गरीब का घर तबाह नहीं होता। भाईजान अजीब मामलात हो गए मुल्क में, हर तरफ पुलिस ही पुलिस, हर तरफ नाके ही नाके। अजीब मामलात है, कोई खैर खबर नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। अच्छा खैर, निकल पड़े हैं जी घर से और जिम जा रहे हैं। तैयारी शरी कर ली थी फिर गाड़ी में, और जाके आज वर्कआउट का सोच सोच के ना, कि वर्कआउट में चेंज कर रहा हूँ। वर्कआउट का सोच सोच के मेरे वो हार्ट रेट जो है ना वो तेज़ हुआ फुल, और एक्साइटमेंट है कि यार नया वर्कआउट नया ट्राई करना है आज, और वो और बड़े अरसे के बाद वो वर्कआउट ट्राई करना है। जितना अभी मेरा तेज़ हार्ट रेट है ना, उससे डबल ट्रिपल वर्कआउट के दौरान होगा। तो जी निकल पड़े हैं, जिम पहुंचते हैं। जिम पहुंच के मुलाकात होगी आपसे, देखते हैं आज क्या होगा, क्या सीन है। मिलते हैं फिर जिम पहुंच के। सोना यार, सोना शहर साडा, क्या बात क्या बात क्या बात है। दरवाजे चेक करो, पोर्टल पोर्टल खुले ने इत्थे ते, वाह वाह वाह, गैलेक्सी पोर्टल खोलते ने, चेक करो। इत्थों दरवाजे च वड़ो ते अगों प्लूटो तो निकलो। हुजूर तस्लीम।
A few moments later. फंस गए जी। अभी इस्लामाबाद इंटर हुए हैं, पता नहीं नाके लगे हुए हैं, क्या हुआ है, क्या मामला था, कोई पता नहीं है। रश शदीद, चेक करें, ट्रैफिक जाम हुई है हर जगह पे। लो जी, ये अभी इस्लामाबाद, वेलकम टू इस्लामाबाद हुआ है और मुझे लगता है एंड टू इस्लामाबाद हो गया। ओहो, एक्सीडेंट हुआ है जी, बड़ा गंदा, गाड़ी स्लिप कर गई है, चेक करें। एक्सीडेंट भाईजान, कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं था, कुछ नहीं था, एक्सीडेंट हुआ है। नैनी सिविक बढ़ गई है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ना स्किट कर। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। जब नया नया मैं इस्लामाबाद में गाड़ी चलाना शुरू की ना तो गाड़ी इस्लामाबाद में ना गाड़ी चलाते हुए आपको स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता। उसकी रीज़न बताता हूँ। एक तो जो इसका जो बड़ा रास्ता है ना, कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं इसको, उसकी लाइनें हैं 5, ठीक है, और वो यूं है, मतलब पहाड़ों को काट के इस्लामाबाद बनाया गया ना, तो वो यूं है। तो वो चढ़ते हुए एक्सीलेटर जब दबाते हैं ना, तो उतरते हुए भी उतना ही एक्सीलेटर होता है। जो रेगुलर चलाते हैं, अब मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो गया है, तो मैं उस हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। जो रेगुलर चलाते हैं या जो रहायशी हैं पुराने, उनको तो आइडिया है। जो लोग नए आते हैं ना इस्लामाबाद में, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। और फिर जब उतरते हुए गाड़ी स्पीड तेज़ होती है ना, तो पीछे से भी गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होती हैं, तो वो फिर जब उनसे संभाली नहीं जाती ना, तो वो पैनिक होकर स्टीयरिंग को घुमाते हैं और भाईजान वो गाड़ी स्किड करती है या फुटपाथ पे चढ़ती है या किसी के अंदर लगती है। ये सीन होता है। इसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। अब लेफ्ट साइड से गाड़ी जो है ना, वो यूं घूमी है और जाके फुटपाथ के अंदर लगी है, और बैक उसकी इस तरफ हो गई और मुंह उस तरफ हो गया, मतलब स्किड की है गाड़ी। तो भाईजान अपना भी ख्याल रखें। बड़ी बुरी तरीके से लगी है, और होंडा सिटी थी न्यू मॉडल की, वो आगे से उड़ गई है सारी। सो शॉट तो नहीं ले सकता था उतर के, तो इसलिए बस जितना ले सका उतना ले लिया, आपको दिखा दिया। उस बंदे की पता नहीं क्या मजबूरी होगी, क्या किस तरह से उसने ली होगी। अगर अच्छी भी ली होगी तो भाईजान पैसों की ली है ना, तो वर्थ इट तो है ना चीज़। अब हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में गाड़ियों का रेट क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से तो भाईजान उसकी तो ठोक गई है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करे। अगर वो बच गया है तो अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और अगर कुछ अभी नबी हुई है तो फिर भी तंदुरुस्ती दे। पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं। सो इसलिए रश था। अभी निकल पड़े हैं स्मूथली, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम से पहुंच जाएंगे। जिम पहुंच के मुलाकात होती है। पहुंच गए हैं जी जिम, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर मुलाकात होती है आपसे। चल भी मैडम, आजा थले, उत्ते जाना है, उत्ते थले जा, उत्ते जाना है। आ गया जी हमारा सेकंड मील। सेम वही, सेब, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी और मूंगफली और किशमिश। और ये में खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। One eternity later. आज जो प्री वर्कआउट मील बना लिया ना मैं, क्या बात, क्या खाता हूँ, ये खाता हूँ जी। हमारा प्री वर्कआउट मील, ओनली ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, और हाँ यही मील है। इसके बाद वर्कआउट है, तो बताता हूँ आपको कि ये मील रेडी फॉर वर्कआउट। फुल तैयारी में, वर्कआउट पे मिलते हैं। रेडी।
उफ मत बच गई, बड़े बुरे हालात हो गए। मील की कोई नहीं लिया, मील छील लेते हैं, ठीक है, मिलते हैं मील पे, आपको फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। अंडे मेरे आज गंदे अंडे बन गए ना, मैं चूल्हे में रख के भूल गया, फिर साफ ही करता हूँ। ये गंदे अंडे हो गए ना, चले लगे हुए ने। पिंक साल्ट 4 अंडे आफ्टर वर्कआउट अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान बुरे हालात, वर्कआउट क्या मजा आया आज वर्कआउट करने का। अच्छा सही है ना भाईजान, ये इसको कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग, ये है स्ट्रेंथ सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें जो है वो हमने चेस्ट को टारगेट किया, बैक अपर बैक को टारगेट किया, शोल्डर्स को टारगेट किया, बाई ट्राई को भी किया, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। और प्लाईमेट उसमें थोड़ा सा हमने एनारोबिक HIIT को हिट किया। इसको बेसिकली 1:1 कहते हैं। जितने सेकंड वर्कआउट हम, ये था मिनट्स के अंदर वर्कआउट, 30 सेकंड वर्कआउट था, 30 सेकंड रेस्ट था। इसकी हमने किए हैं 7 to 8 एक्सरसाइजेस पर राउंड, इसके मैंने किए हैं 3 राउंड, ठीक है जी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज पैटर्न फॉर फैट लॉस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे और भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कंटिन्यूस कार्डियो है, HIIT है, MIIT है, टपाटा है, उसके बाद स्पिनिंग बाइक्स पे साइकिल, बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, बहुत कुछ है। बर्न 300 है, बर्न 500 है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, मतलब बहुत कुछ है भाईजान। लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट पैटर्न, नॉट वर्कआउट पैटर्न फॉर योर फैट लॉस, ठीक है। इससे ऐसे जाता है फिनिश बाबा जी। तो वर्कआउट चेंज हो गया, डाइट भी आज चेंज हो गई है तकरीबन, क्योंकि प्री वर्कआउट हमने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है आज, और आफ्टर वर्कआउट 4 अंडे लिए, वो आपने देख लिया। दोपहर में सैलड था। मॉर्निंग का जो मील है वो आज मैं बना नहीं सका, आज मैंने अंडे ही खा लिए थे। जो है ना मॉर्निंग का मील भी चेंज है, वो भी आपको कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि मॉर्निंग का मील क्या है। दूसरी यार एक और चीज़ है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है या लोगों की, मैं खच बहुत रड़कदा लोगों दे, मेरी पर्सनैलिटी भाईजान ऐसी है कि मैं जो है ना बिला वजह लोगों की आंखों में रड़कता रहता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं ये आपको बताता हूँ आज, जो मुझे रियलाइज़ हुई है। लोगों को लगता है कि मैं इगोइस्टिक हूँ, फिर हूँ भाई, अपने लिए हूँ ना, किसी के लिए तो नहीं हूँ। किसी से बदतमीजी नहीं करता, एहतराम से बुलाता हूँ सबको, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। अब जो एक्स्ट्रा लोग हैं, एक होते हैं आपकी प्रायोरिटी में होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, आपके यार बहन भाई होते हैं, आपकी फैमिली के लोग होते हैं, उनसे गप्पे शप्पे मारता हूँ, मजाक इतना करता हूँ कि शदीद का। लेकिन मैं नए बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं होता उस तरह से, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनली टॉक करनी है तो मेरे साथ करें, खुल के करें, लेकिन एज अ ट्रेनर क्लाइंट करें। कोई किसी भी टॉपिक पे बात करनी है भाईजान करें, सो बिस्मिल्लाह मैं हाजिर। आधा घंटा कहेंगे मैं बोलूँगा, लेकिन मैं बिला वजह किसी के अंदर नहीं घुसता। मुझे आदत नहीं है कि यार वो बंदा ऐसा है तो मैं उसको, यार मेरी अपनी पर्सनैलिटी है भाई, मैं नहीं करता किसी को डिस्कस, मैं नहीं करता किसी के साथ बात, मेरी मर्जी। और तुम इगोइस्टिक हूँ, फिर कर लो, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। क्योंकि मैं भाईजान जो है ना, यहाँ तक अगर मेरी उम्र 30 साल होगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं यहाँ तक ना एम ही नहीं पहुँचा, ठीक है। मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सहा, चुप रहा, सब कुछ करके देखा, सब कुछ कर लिया। ये लोगों को लगता है कि ये ईगो है। मेरा ना फर्स्ट डे से एक स्टेटमेंट रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन। यार लोग कह गए हैं तो क्या हम उसकी पीछे चल पड़े? शायर अगर कोई बात कर गया तो मैं उसकी शायरी पढ़ के खुद रोगी हो जाऊं, दुखी हो जाऊं? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। आपने वो जो शायरी लिख रहा है ना, मैं इकबाल साहब की बात नहीं कर रहा,
हमारे जो बड़े शायर हैं, इस्लामिक शायर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन शायरों की जिनको सुन के लोग कहते हैं ओए होए मैं तो दर्द में। ओ भाईजान, वो उसकी जिंदगी थी, वो उसने अपने मुताबिक गुजारी। आपकी अपनी जिंदगी है, आपका एक टाइम फ्रेम है, आपका एक टाइम जोन है अपना। आप अपनी जिंदगी को कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे? आपके पास अपना क्या है? तो भाईजान मेरे पास अपना है। लोग समझते हैं जो वो समझें, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात करने का मकसद ये है, मैंने कहा ना कि मुझे समझ नहीं आती। वो मुझे समझ इसलिए नहीं आती कि यार क्या जरूरत है आगे फंसने की, अपना काम करो। समझ आ रही मेरी बात? अब बहुत सारी मैं बल्कि देखता हूँ अक्सरियत हमारे पाकिस्तान की ये है कि भाईजान जहाँ पे लोग कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या कोई पढ़े लिखे होते हैं, या कुछ कर इस तरह की नई चीज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ना डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। डर्टी पॉलिटिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करता अंदर ना। मैं डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कहता हूँ कि वो जो जहन का फितूर होता है ना कि यार ये इसको मैं यूं कर दूंगा, इसको मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं इसको फलां कर दूंगा। ओ यार तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? मेरे मालिक ने मेरे नसीब में जितना रिज़्क लिखा होगा या जितनी चीज लिखी होगी ना, मुझे मिल जानी है। आप अगर बुरा करोगे ना मेरा, तो हो सकता है वक्ती तौर पे हो जाए, मुझे उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बुरा होगा ना तो मेरा होगा, मैं बर्दाश्त भी कर लूंगा, और मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना एहसान है, अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह ने इतना बड़ा जिगरा दिया है कि भाईजान अगर बातल के साथ खड़ा नहीं होना तो इसका मतलब है कि हक पे खड़ा हूँ, और हक पे अगर खड़ा हूँ ना तो पूरे पैरों पे खड़ा हूँ। और मैं बात सुनाना भी जानता हूँ और मुंह तोड़ना भी जानता हूँ, माउथ वर्डिंग के साथ भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ भी बड़े चलते हैं, ठीक है? ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ना तो कोई मुझे रोटी देता है खाने को, ना मैं किसी को देता हूँ, ना मैं किसी के टुकड़ों पे पलता हूँ, ना कोई मेरे टुकड़ों पे पलता है, ठीक है? तो लिहाजा जो भी ऐसी हरकतें करते हैं भाईजान, मेहरबानी करें नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालें। अगर कोई चीज़ मसला, असल जो मसला है ना वो मैं आपको आज बता देता हूँ। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों को चुभती क्यों है? वो इसलिए चुभती है कि जहाँ पे साइकिल चलाया हो ना, वहाँ पे लोग लैंड क्रूजर बर्दाश्त नहीं करते। समझ आई? एक पुरानी जगह पे भी मेरे साथ यही सीन था, न्यू जगह पे भी यही सीन है। मुझे सारे दोस्त कहते हैं यार चौधरी तू दुश्मन बड़े बनाना। मैं कह यार वो बंदा ही मुनाफा का जिहदा दुश्मन ही कोई ना, ते दुश्मन भी वो बनाना है जिहड़ा कम से कम खानदानी ते होवे ना। ये तो नहीं ना कि हर लली पंजी दुश्मन ते नहीं होता ना, मैं तो मुंह भी नहीं लाता, ठीक है? तो दुश्मनी वो पाल रहे हैं, पालें। मेरी तरफ से कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो किसी ने जो करना है वो करे। मैं कहने का मकसद ये है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते कि उनसे ऊपर कोई चला जाए। लोग बर्दाश्त नहीं करते कि इसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ओ तो भाई नहीं है ना तो पढ़ो, तो करो, मेहनत करो, कुएं के डड्डू बन के ना रहो, मेहनत करो, ठीक है? पढ़ो। गले में टैग लटका लेने से ट्रेनर नहीं बना जाता, या डिग्रियां ले लेने से कोई जो है ना वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। एक्सपीरियंस तो 10-10, 15-15 साल का भी है लोगों के पास, लेकिन कख भी नहीं, ठीक है? तो भाईजान अपने आप को बेहतर करें। हसद करने से बेहतर है, जलने से बेहतर है, और डर्टी पॉलिटिक्स करने से बेहतर है कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को पहचानें कि यार मेरे लिए, मैं अपने लिए, मैं किसी को नहीं कहता, मैं अपने लिए वर्ड यूज कर लेता हूँ कि भाईजान मैंने जब भी किसी को अपने से ऊपर देखा है ना, तो मैंने ये कोशिश की है कि यार मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करूँ, कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग चीज हो जाती है, तो मैं उस चैलेंज को अचीव करता हूँ। मैं बजाय इसके कि उसकी टांगे खींचूं, मैं अपनी टांगे लंबी करता हूँ। समझ आई? तो वो कहते हैं जो हमारे कद तक ना पहुंच सके वो हमारे पैरों के नीचे गड्ढे बनाने लगे। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही 6 फुट 3 इंच का हूँ, और गड्ढे बना भी लोगे ना फिर भी तुम लोग 4-4 फुट की रह जाओगे। समझ आई? मैं फिर भी 1 फुट ऊपर ही रहूंगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये बात करने का मकसद ये था कि यार अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, कोशिश करें नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपना काम करें, अगले बंदे को करने दें। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो भाईजान अगले को टारगेट दें, अगले को बताएं कि भाई हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे। तो आपकी पर्सनैलिटी, तो मैंने बताया वो खुड़कती है, जब मैं बताता हूँ ना कि मैं भी हूँ यहाँ पे, तो वो खुड़क जाती है लोगों को।
कि यार ये हमें आके अब ये यूं कर रहा है फलां कर रहा है, तो कोई बात नहीं, करने दो, दिल जिगरा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन कोई मुंह पे आके करेगा ना, कोई मत्थे लगेगा, मत्थे वजेगा ना जिदन, वो दिन मैं ठल लांगा भाई दियां वाण बराबर होंदी है, कोई चक्कर नहीं। सो मील शील का भी बता दिया, डाइट भी आ गई। अच्छा जी, रमज़ान आ गया है तो रोज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी पूरी प्लानिंग की हुई है मैंने, किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने करनी है और आप तक कैसे पहुंचानी है वो सारी चीज़ें। सो मे बी रमज़ान फर्स्ट रमज़ान से एक और सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह वो मेरा काम हो जाए तो वो मैं आपको सरप्राइज़ भी दूंगा। बाकी कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुलाकात होगी सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।